अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्य आत्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्टा विवाहं जगतो विधाना इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं अजानताम त्वत्पदवीम, अर्थात जो व्यक्ति, जो लोग, जो तथाकथित ज्ञानी हैं लेकिन आपसे बहिर्मुख हैं, वह आपकी दिव्य पद को, त्वत्पदवीम, आपकी पदवी को, आपकी स्थिति को, दिव्य स्थिति को नहीं समझते हैं। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अनात्मनि आत्म आत्मना भासी। अनात्मनि अर्थात प्रकृति, आत्मा मतलब निराकार, यहां पे उनका अर्थ होता है निराकार ब्रह्म स्वरूप, आत्मना मतलब उनके ही द्वारा, यानी आप ही ब्रह्म स्वरूप थे पहले और आप ही अपने आप को अपनी माया के रूप में विस्तारित करते हैं। वितत्य मायाम भासी, भासी मतलब प्रकट करते हैं। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि पहले निराकार था और निराकार स्वयं ही अपनी इच्छा से, अपनी निराकार में इच्छा कैसे आती है वो भी आश्चर्य की बात है, लेकिन स्वयं निराकार ही अपने आप को इस माया के रूप में, माइक उत्पादनों के रूप में प्रकट करता है। भासी कैसे करता है? वितत्य अर्थात विस्तार करके, वितत्य मायाम, अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने को प्रकट करता है इस जगत में। और किस तरह से करता है? सृष्टाव इव अहम, सृष्टि करने के लिए अहम अर्थात मेरे रूप में, ब्रह्मा के रूप में, जगतो विधाना, जगत की सृष्टि के लिए अहम मेरे रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट करता है। विधान एव त्वम, त्वम मतलब विष्णु, कृष्ण, तो विधान का अर्थ है पालन करने के लिए विष्णु के रूप में प्रकट करता है। और अंत एव त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात शिव जी, तो यानी कि अंत करने के लिए शिव जी के रूप में प्रकट होता है। तो आप इस धारणा को आप यहीं से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे लोगों की भर्त्सना कर रहे हैं और कहते हैं अजानताम त्वत्पदवी। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म है और ब्रह्म से ही शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और प्रलय करने के लिए, तो उनके बारे में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं अजानताम, वह नहीं जानते हैं भगवान विष्णु की दिव्य स्थिति को। अब हम लोग यहां पे उनकी टीका को देखते हैं और वो कहते हैं कि भगवान दुर्गम महिमा युक्त, आपके चिन्मय जगतों की बात तो बहुत दूर रहे, अर्थात जिन चिन्मय जगतों को ब्रह्मा जी ने अभी तुरंत देखा था, पिछले वाले श्लोक में चर्चा हुई थी, आध्यात्मिक जगतों को ब्रह्मा जी ने देखा था, तो जो ज्ञान अभिमानिक बहिर्मुख व्यक्ति हैं वह सोचते हैं कि आप भी माया उपाधि से युक्त होने के कारण मायामय हैं। यानी जो भगवान के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, भक्ति नहीं किए रहते हैं, तो सोचते हैं जिस प्रकार से हम उपाधि से युक्त हैं, एक भौतिक शरीर को धारण किए हुए हैं, उसका आश्रय लिए हैं, उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं यहाँ पे तो वह भी भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस चीज को भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि जब भगवान अपनी शक्ति से आते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम, भगवान के परम भाव को नहीं जानते। जैसे यहाँ पे लिखा है अजानताम त्वत्पदवीम, वो सोचते हैं कि भगवान भी मानव शरीर धारण करके आते हैं और कृष्ण भी मर जाते हैं। इस सारी बातें जो हैं ये दिखाता है कि वो बहिर्मुख हैं, वो कृष्ण को ठीक से नहीं समझ पाते। तो इसी बात को अजानताम त्वत्पदवीम द्वारा बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? अजानताम त्वत्पदवीम का अर्थ है कि वह कृष्ण को मायामय मानते हैं, भौतिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह आपको प्राप्त कराने वाले भक्ति योग से अनभिज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और 11वें स्कंद में बोलते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो जनः, जैसा मैं हूं केवल वैसा मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं। लेकिन क्योंकि ऐसे ज्ञान अभिमानी लोग बहिर्मुख है कृष्ण से, इसलिए वह सोचते हैं
कि कृष्ण मायामय हैं, भौतिक हैं। और वह कैसा इस प्रकार से कर रहे हैं? मायाम वितत्य माया का विस्तार करके प्रकाशित हो रहे, अर्थात पहले वे निराकार थे और अब वह साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं, और ये साकार रूप जो है वह निराकार की माया का विस्तार है। और किस प्रकार से कर रहे हैं? ये सब निरर्थक है, कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते हैं। और वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि माया से प्रभावित हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को मायावादी कहा जाता है। और वो कह रहे हैं कि रजगुण के द्वारा ब्रह्मा, जगत का पालन करने के लिए सत्वगुण के द्वारा विष्णु एवं संहार करने के लिए तमोगुण के द्वारा रुद्र प्रकट हुए थे, ऐसा वो कहते हैं। तो यानी उनके अनुसार निराकार आत्मा से माइक आकार वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव हुए हैं। यानी कि ब्रह्मा जी और वो समझ, और शिव जी और विष्णु, ये सब माया के उत्पादन है, ऐसा वो कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु में सत्वगुण ही है, और लेकिन जब ब्रह्म सत्वगुण का संग करता है तब वह विष्णु के रूप में प्रकट होता है। तो ये भगवान के प्रति अपराध है। भगवान विष्णु की स्थिति पूरी तरह से गुणातीत है, वो समझ नहीं पाते। इसी को अजानताम तत्पदवीम कहा गया है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जल में स्थित नारायण एवं जितने भी अवतार हैं वह उन सब का रूप माइक है, और आपने भगवान कृष्ण ने माया के द्वारा क्षण भर के लिए जो वत्स, बालक आदि का और जो विष्णु रूप दिखाए थे, चतुर्भुज रूप दिखाए थे, वह भी सब माइक थे। तो ये सब क्यों मायक बोलते हैं? क्योंकि ये सब भगवान की भक्ति नहीं करने के कारण भगवान के गुणातीत अवस्था को समझ नहीं पाते, जिसको भगवान गीता में भी पुष्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब विश्व रूप कृष्ण ने दुर्योधन को दिखाया तो उसने यही समझा कि ये कोई माया जाल है। वह ये नहीं स्वीकार कर पाया कि कृष्ण भगवान है। तो ये दिखाता है उनकी बहिर्मुखता, और ये इसलिए है क्योंकि वह भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तथ्य है मायावादियों के संबंध में, तथ्य नहीं कहना चाहिए, अभी तो कहना चाहिए कि ये धारणा जो है मायावादियों की कि निराकार से ही ब्रह्मा, शिव और विष्णु आ रहे हैं, यह कितने समय पुरानी बात है। ये हमेशा से चलती आई है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस संबंध में इस धारणा को या इस वाद को ब्रह्मा जी अनुमोदित नहीं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि, और उनका ध्यान देना चाहिए कि उनका साक्षात अनुभव है कि किस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण के जितने भी ब्रह्मांड हैं, चिन्मय जगत हैं, वो पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं और भगवान से अभिन्न हैं। तो वो अभी पिछले श्लोक में इसकी पुष्टि कर रहे थे, 18वें श्लोक में। तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस प्रकार की धारणा निरर्थक है और इसका कोई आधार नहीं है। ये केवल मायावादियों की मन की उपज है, और ये दिखाता है कि वह भगवान की भक्ति से बिल्कुल अछूते हैं। इस कारण से भगवत साक्षात्कार में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। तो ये सोचना कि निराकार से साकार आया था, ये बिल्कुल गलत बात है, जैसे कि ब्रह्मा जी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं।